दैवी सहायता उन्हें प्राप्त होती है जो अपनी पात्रता विकसित करते हैं। गुरु की सहायता, ईश्वर की सहायता वही टिकती है जो अपने को थोड़ा कसते हैं, पात्रता विकसित करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी कथा में बता रहे थे कि बड़े बड़े अनुदान बिना योग्यता के नहीं मिलते हैं, इसीलिए अपने आप का उद्धार करना चाहिए, अपनी योग्यता विकसित करनी चाहिए। एक बड़े घराने की माई ने कथा पूरी होने के बाद कहा, महाराज ईश्वर तो ईश्वर हैं, क्या योग्यता क्या अयोग्यता देखेंगे? तब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर तो खुले हाथ बांटेंगे। योग्यता देखना ना देखना ईश्वर के लिए क्या मायने रखता है? ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अच्छा। माई बोली, हम धनी लोग भी जब योग्यता अयोग्यता नहीं देखते हैं, ऐसे ही लुटाते हैं, तो ईश्वर तो धनियों का धनी है। ईश्वर तो लुटाए, वह योग्यता क्यों देखे? ज्ञानेश्वर जी ने देखा कि यह माई उपदेश से नहीं समझेगी, प्रत्यक्ष प्रयोग करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ज्ञानेश्वर जी ने चरस गांजा पीने वाले एक अपराधी भिखमंगे को उस माई के पास यह कहकर भेजा कि फलानी माई से 2-4 गहने मांग ले, 2-4 दिन के लिए ही मांग, फिर क्या कहती है मुझे चुपके से बता देना। भिखमंगा उस माई के पास गया, बोला, बहन जी तुम बड़ी धनाढ्य हो, तुम्हारी ये 2 चूड़ियाँ, 2 अंगूठियाँ और एक हार मुझे चाहिए थे। अगर दान में नहीं दे सकती हो तो कम से कम 2-4 दिन के लिए ही दे दो। माई बोली, चल रे मुआ, मैं तेरे को चूड़ियाँ दूंगी अपनी। बहन जी 2-4 दिन के लिए ही दे दो, फिर वापस दे दूंगा। जा मैं नहीं देती। अच्छा केवल 1 चूड़ी और 1 अंगूठी ही दे दे। मैं 1 अंगूठी तो क्या 1 धक्का भी नहीं दूंगी। जा दूर हट। उसने खूब अनुनय विनय किया, लेकिन माई ने ना चूड़ी ही दी, ना हार दिया, ना अंगूठी दी। थोड़ी देर बाद ज्ञानेश्वर जी उस माई के पास गए और बोले, बहन जी जरा तुम्हारे थोड़े गहने 2-5 दिन के लिए मेरे को चाहिए। माई, महाराज आपको गहने सारे के सारे उतार के रुमाल में धरे और प्रसाद धरा। बोली, प्रभु 2-5 दिन ही क्यों, हमेशा के लिए ले जाइए ना। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन अभी अभी वह भिखारी यही मांग रहा था, नाक रगड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसको तो तुमने कुछ भी नहीं दिया और मेरे को सारा का सारा दे रही हो। महाराज उसकी पात्रता कहाँ, आपकी पात्रता कहाँ? आप जैसे संत को देखकर तो देने का जी करता है, उसको कौन दे? ज्ञानेश्वर जी बोले, जब तू 4 पैसे के गहने देने में भी पात्र अपात्र का ख्याल करती है, तो जो प्रभु अपना आपा देना चाहेगा वह क्या बिना पात्र ही बरसेगा? एकलव्य ने गुरु ध्यान से अपनी पात्रता विकसित की, तभी अब तक संतों के जीवा पर उसका नाम है। सबरी भीलन ने मतंग ऋषि की आज्ञा मानने की अपनी पात्रता विकसित की थी। धन्ना जाट ने एकाग्रता और ठाकुर जी को बुलाने की अपनी पात्रता विकसित की थी। तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज छोटी जाति में जन्मे थे, तो जात पात के उस जमाने में अपने को ऊंची जाति वाले मानने वालों ने नामदेव जी को बोला, तुम कैसे मंदिर में आ सकते हो, तुम कैसे यह सब कर सकते हो? नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, और नामदेव जी भजन करने बैठ गए। कहते हैं कि जिधर को मुंह करके नामदेव जी बैठ गए थे, उसी तरफ भगवान ने मंदिर का मुख घुमा दिया और पंडित देखते रह गए।
आपकी पात्रता है तो प्रकृति करवट लेने को भी तैयार है और परमात्मा तुम्हारे आगे प्रकट होने को भी तैयार है। आप अपनी प्रेम पात्रता बढ़ाइए, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम करने की पात्रता बढ़ाइए। अपने को कोसिए मत कि हाय रे क्या करें, जमाना बड़ा खराब है, क्या करें, जाति छोटी है क्या करें, बुद्धि छोटी है क्या करें, यह छोटा है। ऐसे अपने को कोसिए मत, आप अपनी प्रेम पात्रता बढ़ाइए। हरिओम नारायण नारायण नारायण।